दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट होता है नेट पे जिसमें मेरे हाथ में थाली है और मैं किसी को परोस रही हूँ, और दूसरी क्लिप में दिखाया जाता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। नीचे लिखा जाता है कि देखो लोगों, ये ऐसी औरत है, रो रो के लोगों को बताती है और ये तुम्हारे पैसों का खाना खा रही है। जब मेरे पास वीडियो आई, मैंने देखा, मैंने कहा कि ये मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने देखा ये तो उसके भाई की रिसेप्शन डिनर की वीडियो है। उन्होंने मैंने अपने माँ बाप को फांसी दी हुई है यहाँ पे जानवरों के कारण। मेरा खुद का भाई बेचारा, उसका कमरा मैंने दे दिया, उसको किराए पे रहना पड़ रहा है। मैं इस दिन के लिए मैंने ये किया था। मुझे बताइए, मैं अपने आप को बेच रही हूँ? हाँ? मेरे को इतने लोगों से फोन करवाती है, लोग वीडियो कॉल करते हैं, मर्द नंगे खड़े हो जाते हैं, मैं बंद कर देती हूँ। मुझे पहले बोला जाता है अपने जानवर दिखाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपने कल मुझे कहा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं करूंगी। मैं मेरे को अगर जानवर नहीं हूँ मैं कर तो इन 400 का क्या होगा? मुझे बताइए। आप इतने कमजोर क्यों हो गए? अरे आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में आपको यकीन नहीं है? नहीं, कुछ भी हो, बट हमारी जैसी हालत किसी की नहीं हो। आपका हर साल ऑडिट होता है? बिल्कुल होता है। आपने उन लोगों से कहा जनाब मेरे खिलाफ कंप्लेन कीजिए, मेरे साथ इंक्वायरी बिठा दीजिए? मेरी मदर ने जो हमारे में शादी का होता है वो भी बेच दिया। कितना हम लोगों से पैसा खाएंगे, मुझे बताइए। लेकिन जिस दिन आप पर कुछ साबित हो गया, सबसे पहले कवर भी हम ही करेंगे। Doon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. एक महिला ने मुझे आज फोन किया और फोन पर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उस घर आ गया, जो कहानी उन्होंने बताई, मैं उस घर में आ गया। हालांकि मैं इस घर में नहीं आना चाहता था। मैंने पहले भी इस घर को कवर किया है, लेकिन मैं इस घर में नहीं आना चाहता था। शायद मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूं। इस घर में क्यों नहीं आना चाहता था, उसका कारण है, मैं दिल से बताऊंगा आपको आज। मुझे इस घर से बदबू आती है, यह सच है। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बदबू आती है यहां पे। यहां 400 से ज्यादा कुत्ते हैं, उनकी बदबू है। पिछली बार भी मैं यहां आया था, आज से शायद 6, 7, 8, 9 महीने पहले, और आज भी यहां आया हूं। और जब कोई घर आता है तो उसको कुछ पूछते हैं, चाय पानी। मैं इनके घर में पानी भी नहीं पीता हूं। मैं बहाना लगाता हूं कि नहीं, मैं पी के आया हूं, मैं अभी घर से आया हूं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में जो सच है वो ये लोग भी सुन रहे हैं। मुझे यहां से बदबू आती है। मुझे लगता है इनका पानी भी गंदा होगा, इनसे बास आती है। और जिस महिला ने मुझे फोन किया, ये मैं अपनी आंखों देखी सच्चाई आपको बता रहा हूं, अपने दिल की। शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। अगर मैं वो पोर्ट्रे करूं कि या मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पे आके, मैं बहुत महान इंसान हूं, नहीं हूं मैं उतना अच्छा इंसान। और आज भी इनके घर में कुछ नहीं खाऊंगा मैं। ये लोग मुझे गंदे दिखते हैं। उस महिला का पिता जो है अभी भी कुत्तों की सफाई कर रहा है, कुत्तों की पोटी साफ कर रहा है। वो ऐसा लगता है कोई मजदूर है। 24 घंटे कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। और उस बीच यहां बैठे हुए हैं। जिस जगह में बैठा हूं यहां भी स्मेल आ रही है। यहां भी कुत्ते हैं रखे हुए आगे पीछे। ये इस टेबल के नीचे भी कुत्ता बैठा है एक। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए, यहां भी कुत्ता है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। पता नहीं कैसे जीते हैं ये लोग। क्या जम्मू में कोई ऐसा घर है, कोई ऐसी संस्था है जिसके घर के अंदर 400 कुत्ता हो, और वो स्ट्रीट डॉग
किसी का पांव नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है। लंबे समय से इनकी सेवा कर रही है वो महिला, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। इसने अपना जीवन समर्पण कर दिया इन 400 से ज्यादा कुत्तों को। मुझे जब भी कोई कॉल आता है कि यहां एक कुत्ता जख्मी हालत में है, कल आया एक कॉल, एक पोमेरियन है, उसका हालत खराब है, हमने उसको पकड़ लिया है, 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहा। मैंने कहा जनाब मैं आपको नम्रता हक्कू का नंबर देता हूं, आप उसको कॉल कर लो, फिर वो जाने और आप जानो। जब वो महिला आज फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने जरूरी समझा कि मैं उससे जाकर पूछूं। एक बार कोशिश की इस गंदे घर में वापस आऊं, यहां बदबू है, बास है, यहां रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। जो मेरे भाई बंधु मीडिया के अखबार वाले यहां आते हैं, वो रिपोर्टर साहिबान बता दें क्या इनके घर में बदबू है। आप आए हो, आपने भी फील किया होगा। मेरे साथ नम्रता जी हैं। क्यों आप फोन पे फूट फूट के रोने लगी? क्या कारण था? क्या चीज थी जो आपको तोड़ गई? बड़े फैसले किए हैं आपने शादी नहीं की आज तक, पूरा जीवन इन कुत्तों के नाम समर्पण कर दिया, क्यों आप टूट गई? नम्रता जी, जो कमजोर है, अगर आप हिम्मत हार जाओगे दुनिया कुचल देगी आपको। मैं कमजोर नहीं हूं, मगर जब मैं भावुक होती हूँ उसको भी गलत लिया जाता है कि ये भावुक शायद पैसे हथियाने के लिए लेती है, लोगों को वर्गलाने के लिए लेती है, लोगों को धोखा दे रही है रो रो के। ऐसा क्या किया मैंने? मैं चाहती हूं मेरे ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी हो कि मैंने कितना बड़ा गबन किया है जम्मू में, मैंने किसके पैसे खाए हैं या मैंने क्या खाया है किसी का। मैं हर एक आदमी को हाथ जोड़ के बोलती हूँ प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो और मुझे ले जाओ यहाँ से। हुआ क्या नम्रता जी, आप क्यों टूट गई इतनी? हुआ क्या? कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में जब आपके पास किसी अच्छे लोगों का साथ होता है, मैं तो सबको अच्छा मानती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं मानती हूँ, तो आप उनके साथ चल लेते हैं। ऐसे ही मैंने एक महिला है जिनका नाम आरती दर शर्मा है, जो चिन्नौर में रहती है। मेरे से 2018 में वो मिली। अच्छा लगा मुझे उनका काम कि वो जानवरों के प्रति इतना अच्छा करती हैं। शादीशुदा महिला है वो। उनका यहाँ पे आना जाना शुरू हुआ। उन्होंने जो भी कोई जानवर सड़क पे देखना हमारे पास यहाँ छोड़ देना कि मैडम प्लीज आप इसको रख लो, इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। मैंने भी अपने माँ बाप को बोला नहीं बेचारी कहाँ रखेगी, इन लॉज के साथ रहती है, इतना है नहीं उसके पास। तो वो कहती थी कि मैं बिल्लियों का, मेरे पास 5-6 बिल्लियाँ, उनका केयर टेक करती हूँ। एक दिन वो अपना पूरा ही फैमिली लेके यहाँ आ गई, सास ससुर, चाचा ससुर, अपने हस्बैंड सब लेके यहाँ आ गई कि आओ देखो ये क्या करते हैं। तो अच्छा उसके साथ हुआ। 2019 में उसके खुद के जो भाई है, उसका इकलौता एक भाई है, राहुल नाम है उसका, राहुल दर, उसकी शादी थी। बाकायदा वो मेरे घर आई, इनविटेशन कार्ड दिया, 11:30 का टाइम था रात को, बेल बजाई, अंदर आई, बड़े आदर से मेरे माँ बाप को बोला कि आंटी अंकल आप भी आना। मैंने 3 फंक्शन अटेंड किए, एक मेहंदी फंक्शन अटेंड किया, एक बारात और एक रिसेप्शन जो डिनर कहते हैं, क्योंकि हम भी कश्मीरी हैं वो भी कश्मीरी है, माँ बाप भी जानते थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी जब उसके ब्रदर की एंगेजमेंट हुई वो तक उसके लिए उसने मुझे जबरदस्ती बुलाया कि आप जम्मू क्लब में। अच्छी दोस्त थी आपकी? बहुत, मींस बहनों जैसा रिश्ता था। मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ क्या, इस रिश्ते में क्या हुआ? क्या हुआ कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट होता है नेट पे जिसमें मेरे हाथ में थाली है और मैं किसी को परोस रही हूँ, और दूसरी क्लिप में दिखाया जाता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। नीचे लिखा जाता है कि देखो लोगों ये ऐसी औरत है, रो रो के लोगों को बताती है और ये तुम्हारे पैसों का खाना खा रही है। जब मेरे पास वीडियो आई, मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने देखा ये तो उसके भाई के रिसेप्शन डिनर की वीडियो है। उन्होंने मुझे अपने इंसान होने में शर्म आती है। मैं कल इतना टूट गई थी, मैंने सोचा हे भगवान मुझे
मैं शर्मिंदा इंसानों के सामने नहीं, मैं अपने जानवरों के सामने शर्मिंदा हूँ। वो मेरे पर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, मैं पूरी अंदर से पूरी खत्म हो चुकी हूँ। ये क्या सोशल मीडिया पे ये वीडियो आई, फोटोग्राफ्स आए, क्या आया? उन्होंने क्या किया कि वीडियो मोबाइल से अपने घर गई होगी, वो उस वीडियो को चलाया जो शादी में बनती है, उसके ऊपर मेरी क्लिप बनाई, उसको सर्कुलेट किया। मैं तो एक प्राइवेट फंक्शन में गई थी, मैंने कोई प्राइवेट पब्लिक फंक्शन नहीं अटेंड किया। मैंने वो वीडियो देखी और मैंने सोचा कि यार क्या करूं, मैं उसको बात करूंगी तो वो गाली गलौज करती है। मेरी मदर ने 2 बार बात की, 1 दिसंबर में बात की कि आप प्लीज हमारे लिए गलत ना बोलें। उसने कहा प्रूफ लाओ आंटी, प्रूफ लाओ। चलिए, मैंने उसने अपने एक जॉर्ज पॉज विस्कर्स करके एक ग्रुप है, उसमें लिखा कि इसका धंधा इफेक्ट हो रहा है। मेरा क्या धंधा, मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? मैं प्रोस्टिट्यूशन कर रही हूँ यहाँ पे? मुझे बताइए, मैं अपने आप को बेच रही हूँ? हाँ? मेरे को इतने लोगों से फोन करवाती है, लोग वीडियो कॉल करते हैं, मर्द नंगे खड़े हो जाते हैं, मैं बंद कर देती हूँ। मुझे पहले बोला जाता है अपने जानवर दिखाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने आपको भी बोला कि मुझे लोग फोन करते हैं, लगातार फोन करते हैं, तुम हमसे बात क्यों नहीं करती हो? मैंने जब देखा, मैं फिर फौरन अपनी पुलिस चौकी चट्टा चली गई। मैंने उनको बोला कि जी मेरे लिए ऐसे भेजा, 6 तारीख को भेजा है, आज 2 फरवरी है, 6 जनवरी को, 6 जनवरी को भेजा, आज 2 जनवरी 6 जनवरी 2022 को भेजा, और 6 जनवरी 2022 को मैंने कंप्लेंट की। बाकायदा जो पुलिस अफसर है उनके सामने रही, नीचे लिखा कॉपी टू एसएसबी जम्मू, कॉपी टू एसएसबी क्राइम, कॉपी टू आईजीपी जम्मू। पुलिस को कि ये जो पोस्ट डाली है इससे हाँ, अच्छा। मेरे को तकलीफ होती है क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कैसे अपने इन बच्चों के लिए खाना ला रही हूँ। उस पर लिखा जाता है, बहुत बड़ा एक परिंदा बनाया जाता है, क्राइम ब्रांच को बुलाओ, इसके घर में 40 कुत्ते हैं, इसके घर में वो भी नहीं है, इसके माँ बाप तो सीनियर सिटीजन है, वो कैसे काम करते हैं। अरे यार आओ, तुम्हारे माँ बाप, मैंने अपने माँ बाप को फांसी दी हुई है यहाँ पे जानवरों के कारण। मेरा खुद का भाई बेचारा, उसका कमरा मैंने दे दिया, उसको किराए पे रहना पड़ रहा है। मैं इस दिन के लिए मैंने ये किया था। कितना मैं फेक कर सकती हूँ, कितना मैं रो सकती हूँ। मैं इमोशनल इंसान हूँ और हर एक जो सच्चा इंसान होता है वो इमोशनल होता है। और मुझे फक्र है अपने ऊपर कि जम्मू में मैं जानवर किसी के मुंह पे नहीं मारती। ये लोग क्या करते हैं, ये जानवर कहीं से भी लाते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं और जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। मुझे बताइए, जब हमारी खुद की फाउंडेशन है, मैं म्युनिसिपलिटी को क्यों तकलीफ दूं? म्युनिसिपलिटी तो हमारे लिए एक बैक हैंड है ना। मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर जम्मू में मेरे को कोई साथ दे रहा है ना, वो जस्ट जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो मेरे साथ अच्छी है, म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर, वो जितना भी म्युनिसिपलिटी का स्टाफ है वो इतना साथ देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को कि मैडम आप अच्छा कर रहे हैं। नम्रता जी, आपसे शिकायत है मुझे जी। ऐसे मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं आपके, क्या फ्रेंड सर्कल, मुझे उसमें जाना भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। आपने कल मुझे कहा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं करूंगी। मैं मेरे को अगर जानवर नहीं हूं मैं कर तो इन 400 का क्या होगा? मुझे बताइए। आप इतने कमजोर क्यों हो गए? अरे आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में आपको यकीन नहीं है? नहीं, मेरे को कल रात से लोग जो मेरे को लिखते थे, मैडम यू आर डूइंग गुड। आज मुझे एक लड़की लिखती है, वो कोई क्वीन करके मुझे लिखती है, फ्रॉड तो किया है तुमने। अच्छा, आप मुझे आपसे एक चीज बताओ, आपका हर साल ऑडिट होता है? बिल्कुल। क्या फाउंडेशन का अकाउंट किस नाम से है? हक्कू स्ट्रीट एनिमल फाउंडेशन है। हर साल ऑडिट होता है? हर साल। मेरे जो सीए हैं वो बाऊ प्लाजा में उनका ऑफिस है, आप कोई भी आदमी उधर जा सकता है। और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे बोलती हूँ, अगर 1 रुपए भी देते हो ना, आप अपना हार्ड एंड मनी है, प्लीज 1 रुपए नहीं करके पहले यहाँ आके देख लो। सारे लोग आओ, जितने भी लोग जिनको डाउट है, जिनको कुछ भी शंका है, मगर आओ और देखो। मैं लोगों को ना नहीं बोलती हूँ, जब जानवर होता है मुझे कोई भी बोलता है मैं लेके आती हूँ। आपने उन लोगों से बोला जो लोग आपको, मुझे लगता है ये वे तो है ही नहीं ना कि आप सोशल मीडिया पर किसी को डिफेम करोगे, कोई पोस्ट डालोगे। आज मैं मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है
मैं ये नहीं कहता कि नम्रता हाकू शायद बिल्कुल साफ है या फिर कोई गलत कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट तो किया ही नहीं ना। लेकिन अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आपके पास प्रावधान है, कानून है, एंटी करप्शन ब्यूरो है। आप लीगल वे में जाकर नम्रता हाकू को बेनकाब कर दो। लेकिन ये तरीका, मुझे लगता है ये तरीका वही लोग अपनाते होंगे वो जो उस प्रोसेस को उनको लगता है कि वो कामयाब नहीं होंगे वहां पे जाके। आपका हर साल ऑडिट होता है? बिल्कुल होता है। आपने उन लोगों से कहा जनाब मेरे खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, मेरे साथ इंक्वायरी बिठा दीजिए? मैं सबको बोलती हूँ कि जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी है, वो जितनी भी अगर मशरूम कर रहे हैं कोई ग्रुप्स, कोई एनजीओ या मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर उसका देखिए, इंक्वायरी करिए। अगर मैं थ्रू मीडिया ये बोल देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हक्कू चैरिटेबल फाउंडेशन नम्रता हक्कू में इतना सा भी धोखा है, मैं ये ट्रस्ट डिसॉल्व करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे वैसे ही रहेंगे बट मैं बिना नाम के चलूंगी ना, मुझे किसी के साथ कुछ रहेगा। ये देखिए, ये उसी शादी का हॉट केस है। बहन की तरह उसने परोस के दिया था, मुझे नहीं पता था मेरे माँ बाप के लिए जहर दे रही है वो। आज तक क्योंकि बीच में कोरोना आ गया और बाद में इतने डिफरेंसेस क्रिएट हुए। मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि यहाँ पैसे की जीत हुई है, मेरे इमोशंस की जीत नहीं हुई है। मैंने उस लड़की को हर जगह डिफेंड किया। लोगों ने मेरे को आपको क्या फर्क पड़ता है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने किया, उससे क्या इफेक्ट हुआ आपको? देखिए, एक जगह आपको लगता है कि चंद लोग इसमें आ जाते हैं, शायद ये किया हो नम्रता ने? वहां पे लोग लिख रहे हैं, अरे हमने तो इस गंदी औरत को पैसे दिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी इसको अभी तो। लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या हुई इस पे जब आपने कंप्लेन की? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो कहते कानून में तो प्रावधान है कि अगर हाँ, वो कहते हैं जब मार्क होके आएगा मैडम फिर करेंगे। कहां से मार्क होके आएगा? जो कौन से थाने में आपने दिया? चट्टा थाने में। चट्टा थाने में दिया आपने? चट्टा थाने के लोगों से मैं ये आपसे भी जानना चाहता हूं जनाब, अगर नम्रता हाकू ने कोई ऐसी शिकायत आपके पास दर्ज की है तो आपने उसका स्टेटस जानने की कोशिश की, उस पर क्या कार्रवाई की गई? कानून में ऐसे जो साइबर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं सोशल मीडिया पर, हमने देखा है अक्सर, हमने देखा काफ़ी लोगों को आपने थाने भी बुलाया, उसमें से चंद मीडिया के लोग भी आते हैं जिनसे आपने पूछताछ भी की थी कि जनाब ये आपने कैसे चढ़ा दिया। तो एक औरत यहां तक टूट गई, उसने मुझे कॉल किया, मैं कुछ बड़ा कर लूंगी, और वो इससे भी परहेज नहीं कर रही है कि किसी को अगर शक है तो मैं लीगल जो भी आपकी कार्रवाई रहती है उसके लिए तैयार हूं, मुझ पे इंक्वायरी बिठा दी जाए। मेरा हर साल ऑडिट होता है, अगर आप फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप लीगल वे में जाकर मुझे पूरी ट्रांसपेरेंसी मेरी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या? हम ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि नम्रता को जो कर रही है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, और हम ये भी नहीं कहते कि वो गलत कर रही है या सही कर रही है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो उसके लिए मुझे लगता है कि प्रावधान है कानून में। अगर आप वहां उस रास्ते को अपनाओगे तो बात समझ आती है। नम्रता जी, अब मेरी एक बात याद रखना, गलत कहा आपने कल मुझे। जब भी आप कुछ फैसला ऐसा करो तो समझ लेना कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने आज सच बोला है यहाँ पे, जो मैंने शुरुआती दौर में बोला। आपके घर से मुझे स्मेल आती है, बदबू आती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, 4 कुत्ते हैं यहाँ पे, एक यहाँ। आप जीते कैसे हो? जिंदगी कैसे जी रहे हो? ये तो आप बोल रहे हैं ना, बट जो लोग डिफेम कर रहे हैं, अब कल मैं आपको बताऊंगी क्यों मेरा इतना ज़्यादा सब्र टूट गया। जॉज पॉज विस्कर्स करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, द एनिमल लवर जम्मू एक अकाउंट है, द सेव वैल्यू एनवायरनमेंट एक अकाउंट है। उन्होंने प्रॉपर पोस्ट किया है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये प्रॉपर पोस्ट किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इसको। जी, मैं ये ओपनली बोल रही हूँ कि इंक्वायरी की जाए। किसके पास जम्मू में शेल्टर है? मुझे फक्र होता है हमेशा कि हम जानवर अपने घर में रख रहे हैं, हम किसी को पकड़ा नहीं रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी को नहीं पकड़ा रहे। ये म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी नहीं है। नम्रता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई ट्रस्ट या कोई एनजीओ अगर उस पर किसी भी इंडिविजुअल को डाउट होता है ये गलत कर रहा है, कानून में उसके लिए प्रावधान है? बिल्कुल, आप आरटीआई फाइल करिए, आप कितनी चीजें कर सकते हैं। आप पुलिस जाइए, आप जुडिशरी जाइए, आप इंक्वायरी बिठवा दीजिए कि हाँ जी क्या हो रहा है। आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे कभी नहीं था। मेरा जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इवन 12वे की जो हमें सर्टिफिकेशन मिली, वो सारा इंस्टाग्राम पे ओपन है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग
जिनके लिए नम्रता जी बोल रही हैं शायद उनको मैं जानता भी नहीं हूं। अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हो इसके रिगार्डिंग तो हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन सवाल हमारे वही होंगे आपसे भी, क्या ये तरीका सही है? ये तरीका सही नहीं है जनाब। अगर आपको डाउट है, और मैं उस घर में जाना चाहूंगा जम्मू में, मैं उस घर में जाना चाहूंगा जिस घर में 400 से ज्यादा कुत्ते हैं, मैं वो कवर करना चाहता हूं। हमने एक अलग जगह नहीं बना दी उनके लिए, अपने घर के अंदर कुत्ते रखे हैं, उनके साथ सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं। नम्रता हक्कू को मैंने अपनी आंखों से देखा है और इनके घर में आज आया हूं। मुझे गेट से यहां आने तक मुझे कम से कम 10 मिनट लगे हैं। गेट नॉक करते ही कुत्ते आपको रिसीव करते हैं और सर दर्द हो जाता है यहां के। और किस तरह से जीते हैं ये लोग, शायद इनको आदत हो गई है, इनको आदत हो गई है। और ये उतना ही सच है, मैं यहां बैठा हूं इस कमरे के अंदर, ये इनका लॉबी है, ये इनका लिविंग एरिया है, बस इतना सा ये जितना है। इनके बाथरूम के अंदर आज भी कुत्ते बैठे हुए हैं। अब बाथरूम यहां बाहर है, कुत्ते बैठे हैं वहां भी, इतना कुत्ता है इनके घर में। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई डाउट है इन पे, ये जिंदगी है इनकी जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये जिंदगी ये जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये इतनी मुश्किल में है, बदबू में रह रहे हैं, तो ये कुछ भी करप्शन कर सकते हैं। ये नहीं है कि इनको सब छूट दीजिए। अगर आपको डाउट है तो उसके लिए जनाब कानूनी दरवाजे खटखटाइए, इसके लिए प्रावधान है। आप जुडिशरी में जाइए, लीगल कार्रवाई करवाइए इन पे। लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लगता ये कोई आंसर है, ये कोई हल है। कुछ कहना चाहते हो? और मैं बस सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, बट हमारी जैसी हालत किसी की नहीं हो। टूटो मत नम्रता जी, टूटना कोई हल नहीं आप है। अगर मेरी मदर को देखेंगे, अभी रिसेंटली मैं रिपीटेडली आपके माध्यम से हर बार बोलती हूँ, प्लीज वर्धमान ज्वेलर बाऊ प्लाजा ज्वेलर की दुकान है। मेरे मदर ने जो हमारे में शादी का होता है वो भी बेच दिया। कितना आप लोगों से पैसा खाएंगे मुझे बताइए? क्या पैसा, क्या आप मेरे हाथों की हालत देखो, मेरे पाँव की हालत देखो। इस चीज का मजाक बनाया जाता है। आरती दर शर्मा ने आप किसी लायक नहीं छोड़ा। ये आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि देखिए, मुझे बताइए, मैं इसमें आपके साथ अगर मैंने उसके भाई की शादी अटेंड की, ठीक है, मैं अगर किसी की शादी अटेंड करती हूँ, एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो कैसे बनी? वो आप कानून का दरवाजा खटखटाएं, उनकी चौकी वालों से बोले, एक वीडियो पे दूसरी वीडियो। और मैं आप सबसे जो भी इसको देखेंगे, अगर रविंदर जी और स्टेट सेंट्रल को लगेगा कि इसको हमें पोस्ट करना चाहिए, प्लीज मुझे गंदी गंदी गालियां नहीं देना। नम्रता जी एक बात याद रखना, कमेंट में इतना गंदा नहीं लिखना, प्लीज प्लीज, ये हाथ जोड़ के विनती है। आप पुलिस जाइए, मुझे अरेस्ट करवा दीजिए, मैं उसमें भी तैयार हूँ। नम्रता जी एक बात याद रखना, हम इसको पोस्ट जरूर करेंगे, लेकिन जिस दिन आप पर कुछ साबित हो गया, सबसे पहले कवर भी हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल ये आप याद बिल्कुल रखना। बिल्कुल। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।